ये ज़िंदगी कोशिश तो बहुत की तूने मुझे नीचे गिराने की, पर मैं ज़िद्दी थी। गिरती रही, आगे बढ़ते रही। जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं वो मंजिल के उजाले को कभी नहीं पा सकते। जब लोग आपके रास्ते तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपसे नफ़रत करने लगते हैं। पढ़ाई का थोड़ा अलग ढंग जो आपकी जीत को पक्की कर दे, तो इस वीडियो में आज उसी की चर्चा करते हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। और कल मैं 5 घंटे की पढ़ाई की थी, जो कि इधर काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही है। और कल मुझे काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने को। एक्चुअली हेल्थ मेरा कल सही था। तो फर्स्ट स्लॉट में अपना ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक हाउस मेकर हूँ और अपनी जर्नी स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम पढ़ाई छूट जाने के बाद। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं ना, सब में कुछ गुण और अवगुण होता है। लेकिन हम मनुष्य इतने स्वार्थी होते हैं कि बस उनके अवगुणों की चर्चा करते हैं। हम उनके अवगुणों को देखते हैं, गुण को देखना पसंद नहीं करते हैं। हमें जहाँ तक पॉसिबल होता है उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और हम औरतों का क्या होता है कि हम औरतें कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कभी भी अपने सपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और ख़ास करके जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे आज बात किया जाए। तो जब भी हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। हम बहू होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि सारे लोगों का फरमाइश पूरा किया जाए। जितने लोग हैं सब क्या क्या खाएंगे बनाया जाए। हम पूरे दिन किचन में खाना ही बनाते रहते हैं और हमें लगता है कि यही हमारा काम है, यही हमारा ड्यूटी है और लाइफ टाइम यही करना है। क्योंकि हमारा जॉब हो जाता है ना, बिन सैलरी का जॉब, विदाउट सैलरी। तो हमें एक धारणा हो बना लेते हैं माइंड में, क्योंकि हमें वही सिखाया जाता है कि हमें लोगों का सेवा करना है। तो सेवा का मतलब क्या होता है ये आप लोग को नहीं पता है शायद। सेवा का मतलब होता है जो अपने से कुछ क्रियाक्रम नहीं कर सकता है, जो ऐसा है कि जो चल फिर नहीं सकता है, ऐसा है जो उठ करके एक गिलास पानी नहीं ले सकता है। सेवा उसकी की जाती है, ना कि जिसके दोनों हाथ पैर चल रहे हैं उसकी सेवा की जाती है। लेकिन घर में बहू के आते ही सारे लोगों के जो होते हैं ना, हाथ पैर चलना ही बंद हो जाता है और हम लोग भी उसी अवस्था में आ जाते हैं, सेवा कराने की अवस्था में। फिर वो जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। कहीं ना कहीं अब लगने लगता है कि हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि सबकी सेवा करें। ये मैटर नहीं करता है कि वो सेवा कराने लायक हैं या ना कराने लायक हैं, लेकिन बस सेवा करना है। ये हमें सिखाया जाता है कि सबकी सेवा करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि किसकी सेवा करो और किसकी नहीं। पुण्य कब मिलता है? जो सेवा के लायक होता है उसका सेवा अगर करोगे तो पुण्य मिलेगा। जिसके हाथ पैर खुद चल रहे हैं उसका सेवा करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। हम ये सोच करके करते रहते हैं काम कि इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। बट ऐसा होता है क्या? आप अपनी नज़रों से देखिए, आप अपनी चारों तरफ देखिए कि आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, जितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या सभी लोग खुश हैं आपसे? नहीं है। कहीं ना कुछ कमी निकालेंगे, कुछ ना कुछ आप लोग को दिखाएंगे कि नहीं, वो खुश नहीं है। तो हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, हम एक ही को खुश करते हैं और वो कौन है? वो जो खुद है। बस हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। हमेशा ये कोशिश में रहिए कि बस मुझे खुश होना है, अपने आप को खुश देखना है। सबका इच्छा पूरा करते करते अपना इच्छा का गला हम दबा देते हैं, अपना इच्छा का गला घोट देते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो, जैसा भी सिचुएशन हो, बाहर निकलने की कोशिश करिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे घर के काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने सपनों को कभी मत छोड़िए।
ये सपने होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर अंदर ही आपको खाते जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा। हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमारे भी तो कुछ सपने होते हैं, हमारे भी तो कुछ अरमान होते हैं जो कौन पूरा करेगा, ये हम खुद पूरा करेंगे। और गाइज प्लीज़ आज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। एक्चुअली मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप इसे माइंड नहीं करिएगा। बात कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाहर क्या चल रहा है, दीन दुनिया के में क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। आपको अपने सपनों पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब चीज़ों को इग्नोर करिए। आपको अभी ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने बुक्स, आपके जो सपने हैं, या तो पढ़ाई में सपना होगा या किसी भी चीज़ में सपने हैं, तो आप ज़्यादातर अपने सपनों के लिए मेहनत करिए और कोशिश करिए कि जो भी सपना है उस पर फोकस करें। और दीन दुनिया में अभी क्या चल रहा है, आप एक बार सक्सेस हो जाइए ना, फिर आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए। हाँ, ऐसा आपको लगेगा कि हमें मतलब दुनिया से कटते जा रहे हैं, लोगों की नज़रों में हम बुरे बनते जा रहे हैं, लेकिन बस जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप सफल नहीं होते हैं, ये तब तक के लिए ही है। एक बार आप सफल हो जाइएगा फिर ये सब कोई मायने नहीं रखता है। आप हमेशा सोचिए कि जब हम सफल हो जाएंगे, जब हम निकलेंगे, पास हो जाएंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो माहौल कैसा रहेगा। हमेशा वो सोचिए। जब भी पढ़ने बैठिए तो थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन लाइन सुन लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मुझे तो मेरी वीडियोज़ ही मोटिवेट करती है, और मैं खुद वीडियो बनाती हूँ तो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज जो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, ये मैं पहले भी ले सकती थी, लेकिन मैं भरोसे रही कि चलो कोई मेरे लिए सोचेगा, कोई मेरे लिए खड़ा होगा, कोई मुझे पढ़ने के लिए बोलेगा। तो अगर आप लोग भी इस भरोसे में बैठे हैं, ये सोच कर के बैठे हैं कि कोई पढ़ने बोलेगा, उसके बाद आप पढ़िएगा, तो फिर आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। आपके सपने हैं तो आपको सोचना है कि कैसे पूरा करना है, और इसे पूरा करने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। काम है घर के, अगर आपको बहुत काम है, ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है पढ़ाई और काम, तो देखिए आप हाउस हेल्पर रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो इग्नोर करिए, और भी फैमिली मेम्बर हैं उनको भी थोड़ा करने दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।